guys think about this guy all the way to the right? His name is Raul. And then a lot of people thought that he should have been in that conversation. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करते हैं राहुल फिटनेस की एंड ही इज पुशिंग हिमसेल्फ लाइक क्रेजी गाइस। आई रियली होप कि अपनी फिजिक का, अपनी हेल्थ का ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इतना आसान नहीं है गाइस। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि एक के बाद एक आप ऐसे शोज में कम्पीट करो, इतना ज़्यादा ट्रैवल करो, इस तरह की इस लेवल की कंडीशन, इस लेवल की पीक हिट करके आओ, अपनी फिजिक को इतना ज़्यादा पुश करो एंड ही एक्चुअली इज गोइंग क्रेजी गाइस। जिस तरह से एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिस तरह से हार्डवर्क कर रहे हैं एंड जिस तरह से इनकी फिजिक इंप्रूव करी है गाइस, एफर्ट्स पता लग रहे हैं कितनी ज्यादा मेहनत करी जा रही है। एंड जिस दिन गाइस, आई रियली बिलीव दिस कि जिस दिन इन्होंने अपनी पोजिंग को 100% चेंज कर लिया, 100% इंप्रूव कर लिया, इट विल चेंज एवरीथिंग फॉर हिम। इनकी पोजिंग अभी भी इंप्रूव्ड है गाइस, इस बारे में आप मानो या ना मानो, यू बिलीव इट और नॉट, बट अपनी पोजिंग को इन्होंने इंप्रूव करा है। एंड यहाँ पर किसी भी पुराने शो के कंपैरेटिवली गाइस, ये अपने लास्ट शो में अपने पोजिस को ज़्यादा देर तक, लंबे टाइम तक होल्ड करते हुए दिखाई दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल था। एंड सी गाइस, ही हैज स्टार्टेड टू गेट इन द ग्रूव, गिव हिम टाइम, इनको टाइम दो गाइस। अभी स्टेज पे इन्होंने बार बार compete करना है, ऐसे कंपटीशन के सामने उतरना है, ऐसी फिजिक से compete करना है। ही विल गेट दियर मैन, इनको टाइम दो। एंड ही हिमसेल्फ सेड, इन्होंने खुद बोला अपने एक लाइव में आके कि इनको 1 से 1.5 साल लगेगा अभी भी एक्चुअली इस मेंस फिजिक के क्राइटेरिया में फिट होने के लिए। तो ही एक्चुअली नोज दैट गाइस, मतलब इनको खुद से पता है ये। एंड ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है गाइस, जब आपको पता होता है अपने बारे में कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो और जहाँ पर आपको जाना है वहाँ तक जाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। सेल्फ एक्नॉलेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। यू नो वे यू स्टैंड मैन। एंड हिज आर्म्स हैव कम डाउन, अपने आर्म्स को इन्होंने कम करा। इनके डेल्ट्स में इंप्रूवमेंट्स हमें दिखाई दी, डेल्ट्स बहुत ज़्यादा इनके पॉप कर रहे थे बिग टाइम गाइस, शायद इसलिए क्योंकि इनके आर्म्स का साइज़ कम हुआ है और डेल्ट्स में इंप्रूवमेंट हुई है। तो ये दोनों चीज़ें ऑफसेट होने के बाद ना बहुत ज़बरदस्त एक फ्लो बनाती हुई दिखाई दी, एक इफेक्ट क्रिएट हुआ। बट नो डिनाइल गाइज, ही इज इंप्रूविंग एंड ऑन दैट स्टेज इनके पास वन ऑफ द बेस्ट कंडीशनिंग थी फ्रॉम द फ्रंट एंड बेस्ट कंडीशनिंग बैक से विदाउट अ डाउट। मतलब एंड ऑन दैट स्टेज गाइज, इनके पास फ्रंट से वन ऑफ द बेस्ट कंडीशनिंग थी और बैक से तो भाई बेस्ट कंडीशनिंग थी और बेस्ट बैक भी इनके पास ही थी। द डेप्थ, द डेंसिटी, द फ्लो, इट वॉज वे अहेड ऑफ एवरी वन। बट टू बी ऑनेस्ट गाइज, फ्रंट से मुझे ऐसा लगा कि राहुल फिटनेस दुबई प्रो में ज़्यादा टाइटर साइड पे थे, थोड़ा सा यहाँ पे माइनर से लैग करते हुए दिखे कंपेयर टू हिज ओनली वर्जन। अगर हमने दुबई प्रो का वर्जन राहुल का नहीं देखा होता तो शायद हम ये बात नहीं कह पाते, बट हमने देखा था और इसीलिए हम ये बात बोल पा रहे हैं कि वहाँ पर ये ज़्यादा टाइटर साइड पे दिखे। बट हमें साथ में ये भी पता है कि राहुल को कितनी जल्दी, कितनी अर्जेंसी में वीज़ा के बाद वहाँ जाना पड़ा और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं व्हेन यू ट्रैवल दिस मच। इनका वीज़ा भी लेट आया, उसके बाद वहाँ पर इनको रजिस्ट्रेशन कराने में भी देर हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, इनको वहाँ पर फेस करनी पड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें मानते हुए भी राहुल की कंडीशन, राहुल की पीक वॉज इनसेन गाइस। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतनी ज़बरदस्त पीक, इतनी ज़बरदस्त कंडीशन, इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी कोई भी ऐसे ही ले आएगा। नहीं मैन, इट वॉज रियली प्योर एफर्ट्स एंड हार्ट। जब आपका हार्ट होता है ना किसी भी चीज़ में, आप खुद को उस लेवल पर पुश करते हो, खुद को उस लेवल पर सफलिंग करने के लिए तैयार कर लेते हो जहाँ पर जाना इज़ नॉट ईजी। नाउ इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है आपकी ओपिनियन इस बारे में डिफरेंट हो। एनीवेज, अब उस बारे में बात करते हैं जिस बारे में हम बात करने आए हैं। लुक इट हियर। Again, I just want to give a quick shout out. Now, what do you guys think about this guy all the way to the right? His name is Raul. And then a lot of people thought that he should have been in that conversation. I really do not like his front shot. Needs more size in the front. His chest looks just structurally small compared to the other guys. The foot placement in his pose, it looks awkward. I mean, he definitely has the conditioning from the back. Just front structurally, look at his chest. Look at his insertions of his muscle bellies. He just has a narrow clavicle structure that just takes away from what physique is. Now, alone by himself, he would look really complete. Probably looks good. These guys with a really full chest, right? I think Raul has the best back, though. Look at that shit. As far as detail, yes. Yeah. He's missing the delts. He's missing the delts. And you got to remember the delts are a part of the back pose too. So when you see that from the back, it kind of, if he improves his delts, his back will look more complete. When I see, like, his front pose looks like he's trying to do a front lat spread. Relax. Yeah. Like, bro, like, यहाँ पर एलेक्स टॉपली ने राहुल के बारे में पहले क्वेश्चन करा कि इनकी फिजिक आपको कैसे लगी इस लाइनअप पर। सो फर्स्ट थिंग गाइस, राहुल के चेस्ट के बारे में बोला गया कि इनका स्ट्रक्चरली चेस्ट से ये थोड़ा लैग कर रहे थे, अपने फ्लो से ये लैग कर रहे थे फ्रंट से। स्ट्रक्चरली ही वॉज बीइंग बीट फ्रॉम द फ्रंट बिकॉज इनका चेस्ट थोड़ा सा लैगिंग लग रहा था कंपेयर टू एवरीवन एल्स, क्योंकि देखो दूसरों को आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा वाइडर साइड पे थे। ऑल्सो इनकी क्लेविकल बोन के बारे में बात करी गई जो कि उतनी ज़्यादा विथ कैरी नहीं करती, जहाँ पर इनको एक डिसएडवांटेज सा जाता है। बाकी कंडीशनिंग को सब ने ही अप्रिशिएट करा कि इनकी कंडीशनिंग बहुत ज़बरदस्त थी। बट यस, बैक से ही हैड द बेस्ट बैक, इस बारे में बात करी गई कि डिटेल्स वर देयर, बट एट द सेम टाइम गाइस ये भी इनको एडवाइस करा गया कि अपने डेल्ट्स को, अगर ये अपने रियर डेल्ट्स को और ज़्यादा ब्रिंग अप करेंगे तो
तो बैक का फ्लो, इनकी बैक और भी ज़्यादा कंप्लीट साइड पर लगेगी, जिस पे आई थिंक इनको रियली वर्क करना चाहिए। अगर यहाँ से एडवाइस मिली है तो ऑल्सो फुट प्लेसमेंट वगैरह को ऑकवर्ड कहा गया, मतलब इतने कंफर्टेबल ये नहीं दिखा रहे थे फ्रंट पोज को हिट करते हुए, बट दैट इज अंडरस्टैंडेबल गाइस। अभी स्टार्टिंग है, दूसरी कंट्रीज में जाके compete कर रहे हैं, तो आई थिंक विद टाइम इट विल गेट बेटर डेफिनेटली। When I see Like his front pose looks like he's trying to do a Front lat spread. relax. yeah Like bro, like बाकी अब इस पार्ट को देखो। सो यहाँ पे एरिन मैक्स ने बोला कि अपने फ्रंट पोज को ये ऐसे हिट कर रहे थे जैसे कि फ्रंट लेट स्प्रेड पोज हिट करने की ट्राई कर रहे हो, और वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि आगे जाकर जब मेडल के साथ इन्होंने पिक्स क्लिक करवाई उस वक्त जिस तरह से पोज को हिट कर रहे थे फ्रंट पोज को, उसको सब ने अप्रिशिएट करा कि यहाँ पे इनका फ्लो बेटर लग रहा है, यहाँ पे इनकी फिजिक ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। I like the dude on the dude that had the weird on the right. he should Yeah, but now he's posing. Yeah, He's posing different. Like this is he Rahul. posed like that. Like Yeah. and even a guy on the far right. Like Yeah, even look at his feet placing too. There, it's how he should be posing. And what's up with you and obliques nowadays, bro? I see you really like you falling in love with obliques, huh? तो आई थिंक फ्रंट पोस्ट पे इनको काम करने की जरूरत है, इस बारे में यहाँ पर गाइस यही समझ में आया। ऑल्सो यहाँ पर गाइस इन्होंने इनकी ऑब्लिक्स को, उनके फ्लो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा, इनको सजेस्ट करा कि थोड़ा सा और इनको टर्न करना चाहिए, बिकॉज देखो यहाँ पे जब ये एंगल चेंज होता है, क्योंकि देखो ये साइड कुछ लोगों की ऑब्लिक्स इतनी थिकर होने की वजह से ये साइड थोड़ी सी दिखने लगती है, तो अगर थोड़ा सा आप टिल्ट होकर और ज़्यादा प्रेजेंट करोगे ना अपनी फिजिक को फ्रंट पोज में, तो वो चीज़ हाइड हो जाएगी, और यही चीज़ इनको एडवाइस करी गई, विच यू कैन सी हियर, ये चीज़ यहाँ पर ना दिखे। बट इट वॉज अ ग्रेट फीडबैक गाइस, जिस पर इनको डेफिनेटली जो समझ में आया उस हिसाब से काम करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि आप इन लोगों की आंखों में आओगे, इन लोगों की नज़र में आओगे, गेटिंग एन एक्चुअल ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम द ग्रेट्स ऑफ द स्पोर्ट। आई मीन ये सब ऑपरेट कर रहे हैं टॉप लेवल पर गाइस, मेंस फिजिक में काफ़ी टाइम से compete कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्लेसिंग ला रहे हैं, मतलब यहाँ तो एक्चुअल मिस्टर ओलंपिया बैठे हुए हमारे मेंस फिजिक डिवीजन के, और एलेक्स टॉपलिन भी टॉप 10 क्रैक इजीली कर ही जाते हैं। इफ़ दे आर सीइंग पोटेंशियल एंड दे आर एक्नॉलेजिंग इट, और राहुल की फिजिक को इस तरह से ब्रेक डाउन कर रहे हैं, पूरे उस चीज़ को उस डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं उनको इस चीज़ के बारे में, तो अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स। राहुल को सिर्फ टाइम चाहिए गाइस, एंड ऑनेस्टली ही विल बी देयर, एंड इफ पॉसिबल मैं भी चाहूँगा उनसे मिलने उनके जिम में, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था राहुल फिटनेस से मिलूंगा, हो सकता है इंटरव्यू में भी मौका मिल जाए उनके पास अगर टाइम हुआ तो। बट अगर मैं जाकर इंटरव्यू नहीं भी ले पाया तो मैं उनको ये ज़रूर बताऊंगा कि हमारी कम्युनिटी, ये चैनल की कम्युनिटी कितना ज़्यादा प्राउड है उनकी परफॉर्मेंस से, उनके पैकेजेस से, एंड हाउ रियली हैप्पी वी आर कि भाई इस लेवल की फिजिक आप दूसरे स्टेजेस पर जाकर रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। तो एनीवेज आप बताओ यहाँ पर ये अपडेट आपको कैसी लगी? काफ़ी लंबी हो गई अपडेट, लेकिन हाँ बातें भी इतनी लंबी थी और आप लोग भी बोल रहे थे राहुल फिटनेस को कवर करूँ। एनीवेज अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि है डेरेक लंसफर्ड की, एंड फाइनली डेरेक इज शोइंग सम इंप्रूवमेंट्स, आई मीन सम क्रेजी इंप्रूवमेंट गाइस। मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, तो कोई नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, सी द डिटेल्स। पूरे साल इन्होंने इंप्रूवमेंट करी है, साइज़ देखो इतना ज़्यादा ऐड नहीं करा, बट मसल क्वालिटी में डेफिनेटली इन्होंने पूरा टारगेट करा था कि मैं उसको इंप्रूव करूंगा, मसल को सीजन करूंगा, मसल मेच्योरिटी प्रेजेंट करूंगा, एंड दिस इज न्यू गाइस। अब वो चीज़ थोड़ी थोड़ी निकल के आ रही है, स्पेशली इन द लास्ट 2-3 अपडेट्स मुझे वो फर्क दिखाई दे रहा है। ये वैस्कुलैरिटी, ये देखो इनके शोल्डर पर, इनके आर्म पर किस तरह से वैस्कुलैरिटी दिख रही है, जो चीज़ हम हमेशा से देखना चाहते थे वो चीज़ अब थोड़ी सी प्रेजेंट हो रही है। ही इज रेडी, ही इज़ ऑन पॉइंट गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑन टाइम ही विल बी रेडी, बट वो चीज़ कि हमें स्टेज पर भी इसी तरह से दिखाई देगी जैसे यहाँ पर दिख रही है। आई रियली बिलीव इंप्रूवमेंट्स तो होनी चाहिए मैन, हम ये डायरेक्ट के साथ हमेशा देखना चाहते थे, एंड ये चीज़ अब फाइनली दिख रही है। एंड इवन दो इट्स स्लाइटली टच वीडियो, मतलब वीडियो को थोड़ा बहुत टच करा गया है, उसके बाद भी गाइस डायरेक्ट की कंडीशनिंग इज़ रियली गुड, एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी, क्योंकि एज अ मिस्टर ओलंपिया गाइस आई थिंक डेरेक लंसफर्ड वो पहले मिस्टर ओलंपिया हैं जो इतनी ज़्यादा हेट ले रहे हैं, एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस, क्योंकि अभी तक तो वो चीज़ थी, बट अब डायरेक्ट अगर खुद को प्रूव कर देते हैं उस तरह से, दैट इज़ गोइंग टू बी इनक्रेडिबल, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बट डायरेक्ट हैज़ इंप्रूव्ड मसल क्वालिटी, मसल डेंसिटी में यकीनन फ़र्क दिखाई दे रहा है इस अपडेट के अंदर, एंड एज मच एज वी कॉल डायरेक्ट सॉफ्टनेस, और जितना भी हम डायरेक्ट को सॉफ्टनेस के लिए बोलें या कुछ भी बोलें गाइस, व्हेन वी सी अ कैट वी गॉट अ कॉल अ कैट, और यही चीज़ हमें इनके साथ इस बार दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर इनको अप्रिशिएट करना एक्चुअली में बनता है। बाकी लेग्स मैन, यहाँ पर आई डोंट नो मैन, यहाँ पे लेग्स देखो, इनकी लास्ट अपडेट हमने अभी 2 दिन पहले की तो कवर करी थी, बट वहाँ पर ही वॉज परफॉर्मिंग लेग वर्कआउट, और इसीलिए इतना स्पेशली नहीं कह सकते, लेकिन अभी भी 7 वीक्स बाकी हैं गाइस, 7 वीक्स आउट है ये, तो लेग्स की भी मसल मास कितने लेवल तक रिटेन कर पाते हैं, क्या जो इंप्रूवमेंट इन्होंने करी है, जो क्वाड्स में इनके डेंसिटी, जो मसल मास दिख रही है, क्या उसी को उसी तरीके से स्टेज पर लेकर आ पाते हैं? अगर ले आएंगे मैन, तो इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड, एंड आई रियली वांट टू सी द बेस्ट डायरेक्ट लंसफर्ड वी हैव एवर सीन। उसके बाद गाइस देखो यहाँ पर इस अपडेट के अंदर डायरेक्ट लंसफर्ड बैक को ट्रेन कर रहे थे अगेन, एंड यहाँ पर ये फॉर्म कर रहे थे टी बार रोइंग,
और टी बार रोइंग परफॉर्म करते हुए काफ़ी लोगों ने ना क्वेश्चन उठाए इनकी फॉर्म के ऊपर कि भाई किस तरह से आप हिट कर रहे हो, किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो इस एक्सरसाइज को, क्योंकि आप सही तरह से मूवमेंट नहीं ले रहे। तो भाई इस बारे में मैं तो इतना ही बोलूँगा, इनकी मूवमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इस कंट्रोवर्सी में तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। बट द डूड हैज़ गॉट द बेस्ट बैक ऑन द प्लानट राइट नाउ गाइस। इनसे अच्छी बैक इस वक्त प्लानट पर मुझे नहीं लगता कोई भी कैरी करता है। थिकनेस, डेंसिटी, डिटेल, फ्लो, एवरीथिंग। तो जो चीज़ है वो चीज़ है। फ्रंट स्ट्रक्चर की जितनी चाहे मैं बात कर लूँ, कंडीशन नहीं होती, सॉफ्टनेस नहीं होती, लेकिन बैक के मामले में आई रियली फील कि भाई ये तो एक्चुअल में चीज़ है जो मैंने अभी कही। सो लेट्स कीप द कमेंट्स टू आवरसेल्फ। इनको बैक के बारे में हम ना ही बताएं तो वही बेटर होगा। बाकी एनीवेज इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि है सैमसंग डॉटा की। एंड सैमसंग को भाई कोई बता दो जाके कि इतने ज़्यादा फिल्टर यूज़ ना करें, इतना ज़्यादा फोटोशॉप यूज़ ना करें। आई मीन सैमसंग ने ना ये अपडेट पोस्ट करी। एंड अगर आप अभी भी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हो, अभी भी आप कहीं एक कुएं में रहते हो और अभी भी आप 33,000 जैसा नोकिया का फ़ोन यूज़ करते हो, उसके बाद भी गाइस आप इन फोटो को देख के डेफिनेटली बोल दोगे रियल नहीं लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा टर्ट हैं। कितनी ज़्यादा रिफाइनमेंट करी गई है, कितनी ज़्यादा डेप्थ हैज़ बीन एडेड टू दिस फोटोज़। आई मीन व्हाट डज ही वांट मैन। एक इनसेन पैकेज ऑलरेडी कैरी करते हैं, मसल मास इंसेन लेवल की कैरी करते हैं, बट इस तरह से फोटोशॉप करने के बाद, इस तरह से अपनी स्टोरीज और पिक्स को दिखाने के बाद ये एक डिफरेंट तरह की एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं लोगों के लिए। मतलब पता है इससे क्या होगा, लोग इनको स्टेज पर भी ऐसा ही देखना चाहेंगे और ये अपने आप के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट फिर खड़ी कर देंगे, क्योंकि स्टेज पर अगर ये ऐसे नहीं दिखाई दिए ना तो भाई जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरे नहीं उतरे तो लोग इनको उस तरह से नहीं लेंगे गाइस। इनके लिए बहुत गलत जाएगा ये चीज़। देखो मसल मास इनक्रेडिबल लेवल की, एक कंडीशन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता ऑनेस्टली, क्योंकि सैमसंग काफ़ी ज़्यादा फिल्टर वगैरह यूज़ करते हैं। बाकी इफ सैमसंग लुक्स लाइक दिस ऑन स्टेज गाइस, अगर स्टेज पर ये इसके क्लोज भी दिखते हैं ना, जैसे इस अपडेट के अंदर दिख रहा है मैन, 7 वीक्स के अंदर ही हैज़ गॉट दिस, ही हैज़ रियली गॉट दिस। अगर इसके क्लोज भी आ जाते हैं, बट यस यहाँ पर केबल लैटरल्स करते हुए यस हम यहाँ बोल सकते हैं कि डिटेल्स दिखाई दे रही हैं इनकी बैक पर, इनके डेल्ट्स पर, इनके ट्रैप्स पर। बट एट द सेम टाइम गाइस आई थिंक सैमसंग अपने करियर की बेस्ट कंडीशन पे तो आने वाले हैं इस बार, क्योंकि ये जानते हैं गाइस ही हैज़ गॉट इट ऑल। इनके बारे में बार बार जजेस ने और सारे लेजेंड्स ने यही बात करी है कि भाई इनके पास पूरा एक पैकेज है मिस्टर ओलंपिया का, सिर्फ एक पीस ऑफ पजल इनको ऐड करना है, वो है कंडीशनिंग। जिस दिन ये पील आ गया ना कंडीशन के साथ में, इट्स गेम ओवर फॉर एवरीवन, दैट्स इट, ही नीड्स नथिंग मोर गाइस। बट आई फील हम यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, इस बारे में बात कर चुके हैं, इस तरह की चीज़ें देख चुके हैं इनकी अपडेट्स में। अभी तो मैं इस चीज़ से कैरिड अवे नहीं होऊंगा। अभी मैं देखना चाहूँगा मिस्टर ओलंपिया में किस तरह की फिजिक लाते हैं, क्योंकि मैं पहले से ही एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करना चाहता कि भाई इस तरह की खतरनाक फिजिक लाएंगे और उस दिन कुछ और ही हमें दिखाई दे। बाकी आप बताओ सैमसंग की ये अपडेट आपको कैसी लगी। इसके बाद कवर करते हैं जॉन ज्विट को। तो जॉन ज्विट इज लुकिंग नास्टी गाइस। ये होती है एक रॉ अपडेट जहाँ पर कोई भी फिल्टर, कोई भी लाइटिंग, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करा गया हो, सिंपल प्योर रॉ फिजिक अपडेट आप पोस्ट कर रहे हो एंड दैट्स इट। देखो 6.5 वीक्स आउट के हिसाब से आई मीन ही इज़ वे श्रेडिड फॉर दिस पॉइंट, मतलब बहुत ज़्यादा श्रेडिड है। मसल्स काफ़ी ज़्यादा फुलर साइड पे लग रहे हैं इवन आफ्टर लुकिंग श्रेडिड। तो डेंसिटी अच्छी एडिड है, स्ट्राइशंस हर जगह आप देख सकते हो, इवन हर पोज में इनके स्ट्राइशंस दिख रही हैं। साइड चेस्ट पोज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा थिकनेस पता लग रही है, हैमस्ट्रिंग भी सही, मतलब एक फ्लो जो हो रहा है ना, बैलेंस बहुत ज़बरदस्त क्रिएट हो रहा है इनके साइड पोजेस का भी। बैक इज लुकिंग डेफिनेटली डेंसर, आई मीन लुक एट दिस बैक डबल बाइसेप, कितना क्रेजी लग रहा है गाइस। वो मसल मास एडिट जो है ना वो पता लगे, जबकि ये प्रॉपर ऑफ सीजन पे नहीं गए हैं, पता है उसके बाद से अपनी फिजिक को इन्होंने इस लेवल पर ही रखा है। बट थोड़े थोड़े ट्वीक्स एंड चेंजेस करने के बाद भी इनकी फिजिक में, इनकी मसल क्वालिटी में, इनकी मसल डेंसिटी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट लग रही है गाइस। नथिंग इज फिल्टर्ड, बट इन्होंने सच में कुछ स्पेशल तो करा है, रियली रियली इंक्रेडिबल। और सच में इनकी जितनी नॉलेज है ना, खुद को ये ट्रेन कर रहे हैं, पता है इनको नॉलेज काफ़ी अच्छी है पीडीज की और इन सारी चीज़ों की, डाइट को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह से क्या चीज़ करनी है, कंडीशन को किस तरह नेल करना है। तो भाई उसी हिसाब से यूज़ करना अपनी फिजिक को, ये जानते हैं। एंड चेंजेस आर डेफिनेटली नोटिसेबल मैन, बहुत अच्छी लग रही है इनकी फिजिक इस पॉइंट पर, बहुत ज़्यादा रेडी लग रहे हैं। और स्टेज पर मुझे लग रहा है टॉप 10 किसी ना किसी तरह से क्रैक ना कर लें। अगर कोई थोड़ा सा भी मौका देगा ना तो ही इज़ गोइंग टू बी देयर मैन, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जिनसे हम कंसिस्टेंसी की उम्मीद कर सकते हैं कंडीशनिंग के मामले में, और उनमें से जॉन ज्विट डेफिनेटली एक नाम है। बाकी एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, जो कि है वन पंच नास की। अब इनका एक्चुअल नाम क्या आएगा सच में मैं नहीं जानता, बट मेरे साथ किसी सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पर शेयर करी थी। नाउ इनको मैंने पहले भी कवर किया था जब इन्होंने प्रो शो जीता था, क्योंकि इनका इंसेनली क्लासिक स्ट्रक्चर है एंड एक वेस्ट है ऐसी जो दिखाई ही नहीं देती। यस गाइज, एक नॉन एग्जिस्टेंट वेस्ट जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ये हाइप क्रिएट कर चुके थे, काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हुए थे। एंड ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर मिस्टर ओलंपिया एंड लुक एट दिस अपडेट गाइज, कितने ज़्यादा सिक यहाँ पे लग रहे हैं। आई मीन हाउ क्रेजी सिक दिस गाइज, किस तरह के अनबिलीवेबल प्रोपोर्शंस ये कैरी कर रहे हैं। एंड ये भी एक ऐसा नाम है गाइज जो इस साल क्लासिक फिजिक डिवीजन में मिस्टर ओलंपिया में टॉप 10 प्लेसिंग के लिए आ रहे हैं।
और जिस तरह से गाइस इनसेन शेप्स आर कमिंग अप, एक से एक जबरदस्त शेप आ रहे हैं मिस्टर ओलंपिया में इस वक्त क्लासिक डिवीजन में। आई रियली डाउट कि सीबम और बियॉन्ड एंसली के जाने के बाद कोई भी प्लेस सेफ रहेगा, मतलब कोई भी कहीं पे भी उथल पुथल मचा सकता है। एक साल कोई 8th पे आ रहा है तो दूसरे साल 4th पर आ जाएगा, इस तरह का पोटेंशियल कैरी कर रहे हैं, इस तरह की मसल मास लेकर आ रहे हैं। अब देखो इनकी फिजिक को देख लो, किस तरह की इनकी वेस्ट लग रही है, किस तरह के प्रपोर्शंस लग रहे हैं। इनको देखो थोड़ी सी और मसल मास की जरूरत है गाइस, अ लिटिल बिट मसल मैच्योरिटी, और उसके बाद ये सच में गाइस टॉप 10 में प्लेस करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं एंड हाई एक्सपेक्टेशन से इनकी फिजिक्स है। लेट्स सी हाउ इट गोस, क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं क्लासिक डिवीजन के लिए भी। मेंस फिजिक की तरह ही वहां पर ये भीड़ लगा लेते हैं, लेकिन अब इनका कोई फॉल्ट नहीं है मैन, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। एनीवेज आई रियली होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आज की अपडेट्स आपको कैसी लगी और कैसे लगा फीडबैक एरिन बैंक्स का, एलेक्स टॉपलेन का और इस पॉडकास्ट का राहुल फिटनेस के लिए। अब मुझे किसकी अपडेट्स कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।